मॉर्निंग। आज अपनी इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं अपन। इंग्लिश की क्लास में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, इट्स सो हैपेंड वाली बुक है, उसमें चिल्ड्रंस एट वर्क वाला जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 2। उसमें पेज नंबर 19 निकालो। पेज नंबर 19 में नीचे नीचे है, इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टावर एंड वैल्यू वेयर फीट बर्न। अभी सुबह का समय था लेकिन सूरज बहुत ज़्यादा रोशनी पे सूरज बहुत तेज़ से चमक रहा था और वैल्यू के जो पैर थे वो बर्न जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन द मड रोड, ये केवल कच्ची मिट्टी के पर सड़क पर चलने के समान न था। ही वॉज सॉफ्ट विद स्वेट, उसके स्वेट मतलब पसीना, वो पसीने से तरबतर हो गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। वो छाया में चलने की कोशिश भी कर रहा था और साथ साथ में लड़की के साथ भी चलने की कोशिश कर रहा था। शी वॉक रियली फास्ट, वो बहुत तेज़ी से चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, अब खाना और कितनी दूर है, खाना और कितनी दूर था। आफ्टर ऑलमोस्ट 1 hour ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग। 1 घंटा चलने के बाद में वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़े हुए। श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणम मंडपम, रीड वैल्यू स्लोली, वैल्यू ने ये पढ़ा धीरे धीरे। ए साइन विथ लेटर मेड ऑफ फ्लावर सेट ग्रूम वी विनायकन ब्राइड रानी। अब एक संकेत बोर्ड लिखा हुआ था, वहाँ पे फूलों से तैयार हुआ, वहाँ पे लिखा हुआ था वर विनायगन JV विनयगान वधु रानी। वेलू स्टार्टेड हिज बिग कार पार्क आउटसाइड, वेलू ने वो जो कार उसके बाहर खड़ी थी पार्किंग पे उसको देखना स्टार्ट किया। वन ऑफ द कार हैज़ अ फ्लावर गार्लैंड एंड अ रोज टैप्ड इनटू ऑन इट, एक जो कार थी वो फूलों से सजी हुई थी, उस पर गुलाब के फूल टेप द्वारा चिपके हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों तरफ देखा। पुल्ड वन ऑफ द क्विकली एंड स्टक इनटू हिज हेयर, उसमें से एक को उठाया और अपने सर पे लगा लिया। कम ऑन शी सेड, उसने बोला आ जाओ। आर वी गोइंग टू ईट है, क्या हम खाना खाने जा रहे हैं, वेलू ने कहा। लुकिंग एट द हुज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, अंदर की तरफ देखो कितना बड़ा विशाल हॉल है और लोगों को जाते हुए उसने देखा। होप सेड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज, लड़की ने बोला शायद हो सकता है, उसने नाक में अपना अंगूठा डाला। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, उसने उसको हॉल के पीछे ले गई। देयर वाज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद द रबिश, उसमें बहुत सारा कचरा पड़ा था। टू गॉड्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, और वहाँ पे एक दो बकरियाँ ढेर पर खड़ी थी। फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, और वो दोनों किसके लिए लड़ रही थी, केले के छिलके के लिए। एक क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स, और उनकी टांगों के आसपास मक्खियों का झुंड बना रहा था। देयर वाज अ रॉटन स्मेल इन द एयर, और बहुत गंदी बदबू आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप द स्क्वैशी बनाना हेल्ड टू इट वेलू, और उसने वो जो बनाना था ना, केला था वो कुचला हुआ था, वो उठाया और वेलू को दे दिया। हेयर इज योर फूड, ये रहा तुम्हारा खाना। वेलू वो शॉक्ड, वेलू को बहुत आश्चर्य हुआ। आर वी गोइंग टू ईट दैट लैफ्टओवर्स, क्या हम उनका बचा हुआ खाना खाएंगे। छे व्हाट डू यू थिंक, आई एम ए डॉग, क्या तुम समझती हो, छी मैं क्या कुत्ता हूँ। आई एम ओनली टेक अनटच फूड, मैं केवल बिना हाथ लगाया हुआ खाना खाता हूँ। हेयर सम मोर कैच, लो थोड़ा सा और पकड़ो। शी थ्रू हिम ए वाडा, उसने उसकी तरफ एक फेंका, वाडा उसकी तरफ फेंका। वैल्यू लुक एट इट विथ डिस्टेल, वो अभी भी उसको घृणा की नज़र से देख रहा था। कम ऑन हीरो ईट इट, अरे तुम ये खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, तुमको पता है मुझे पसंद है। आई टोल्ड आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुमको बोला था ना मैं तुमको खाने के लिए कुछ ढूंढ के दूंगी। डोंट थिंक, सोचो मत। आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, ये मत सोचो कि मेरे पास में पैसा नहीं है तुम्हारे लिए खाना लेने के लिए। यू हैड बेटर ईट व्हेन यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, लेकिन तुम अच्छी तरीके से खाना खा सकोगे जब तुम्हारे पास खुद का पैसा आ जाएगा। वैल्यू हेजिटेट बट स्टोमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, वैल्यू को बहुत संकोच तो आया लेकिन उसका पेट वापस से क्या कर रहा था, उसको बहुत तेज से भूख लग रही थी उसका पेट। ही ग्लब डाउन द बनाना एंड वाडा, उसने केला और वड़ा गपक खा लिया। स्टोमक फेल बेटर इमीडिएटली, उसका स्टोमक अब बेटर फील हो रहा था, अब पहले से सही लग रहा था। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 times मोर बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more बनाना विच ही एट हिमसेल्फ, लेकिन वो 10 गुना और भी खा सकता था, लेकिन लड़की को एक भी बनाना मिला था, एक तो उसने खुद ने खा लिया। इट इज़ टू अर्ली, ये बहुत जल्दी है। दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन, उन्होंने अभी तक केवल टिफ़िन ही खाया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर दैम टू फिनिश लंच, अगर तुम अभी भी तुमको भूख है तो तुम उनके खाने का
ख़त्म होने का इंतज़ार करो। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहते हो तो तुम इंतज़ार कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप द कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इट इन हर सैक, देन ही वॉज वर्कड आउट, फिर उसने कचरा उठाया बॉटल्स का और अपने गंदे थैले में डाल दिया, वहाँ से चल दी। वैलू पैनिक्ड, ही रियलाइज दैट इफ ही लेफ्ट हिम गर्ल लेफ्ट ही हैज़ नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड वॉट टू डू। वैलू को थोड़ा सा क्या लगा, वैलू थोड़ा चिंतित होने लग गया। उसने लगा कि अगर ये लड़की यहाँ से चली गई तो मुझे छोड़ कर के, तो मुझे तो कोई भी आइडिया नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, शी सीम्स टू नो हर वे अराउंड, और ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं उसके साथ ही चिपके रहूँ, ऐसा प्रतीत होता है कि वो रास्ता भी जानती है। ठीक है। ही रैन आफ्टर हर अगेन, वो उसके पीछे वापस से दौड़ा। आईली, ही कॉल्ड, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल नेम, अरे, तो उसने लड़की को बोला, वो लड़की का नाम भी नहीं जानता था। अरे व्हाट इज़ योर नेम, अरे तुम्हारा नाम क्या है। शी आस्क्ड हरीली बिहाइंड हर, उसने उसके पीछे से पूछा। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुकी और पीछे देखा। ओहो, सो हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, तुम मेरा पीछे करे जा रहे हो और तुम मुझे नाम भी नहीं जानते हो। जया, आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ। व्हाट देन, तो क्या कर रही हो। हु गॉट योर फूड, तुम्हारा खाना कौन लेके आया। कैन आई कम विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। कम इफ़ यू वांट, आ जाओ अगर आप आना चाहते हो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग पूरी तरीके से भरा हुआ है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मेरे को दूसरा लेने के लिए घर पर जाना है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसका जो बाकी का पैराग्राफ है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसके कंपेरिजन चेक वाले क्वेश्चन है ना, वो आप लोग कर लेना अपनी कॉपी में, उसके हार्ड वर्ड्स भी उतार लेना। थैंक यू।